So very good afternoon to all of you. So students, in the last lecture we just studied about that what was the Mendel's law of inheritance. Okay, so आज हम बात करेंगे that what is the inheritance of one gene. Okay, कि one gene theory क्या है, कि कैसे ये take place करती है. ठीक है. So before that we will just revise this table also. ठीक है. जैसे हमने 7 pairs of contrasting traits जो pea plant में studied by the Mendel था. ठीक है. हम उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को, इस टेबल को रिवाइज करेंगे. ठीक है. सो द टेबल इज़ अबाउट दैट कंट्रास्टिंग ट्रेड स्टडीड बाय द मेंडल इन द पी. जो उनका गार्डन पी प्लांट था, उन्होंने कैसे कैसे उनमें जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, ठीक है, जो ट्रेड्स थे, वो कैसे कैसे उन्होंने स्टडीज़ किए थे. ठीक है. तो फर्स्ट इज़ दैट द स्टेम हाइट. उन्होंने बात की थी पहली कि स्टेम की जो हाइट है वो कैसी होनी चाहिए. तो स्टेम की हाइट मतलब कि दो इसके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आ जाते हैं. जैसे फर्स्ट इज़ दैट टेल टॉल है या फिर ड्राफ है. ठीक है. वेदर दैट पर्टिकुलर कंट्रास्टिंग ट्रेड इज़ टॉल और ड्राफ, हाइट कैसी है, टॉल है या ड्राफ है. ठीक है. और नेक्स्ट है कि फ्लावर कलर है, वॉयलेट है या फिर वाइट है. थर्ड वन वॉज दी फ्लावर पोजिशन, दैट फ्लावर पोजिशन इज़ एक्सिल और टर्मिनल. ओके. फोर्थ वन इज़ द पॉड शेप. ठीक है, दैट इज़ इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड. ओके. फिफ्थ वन इज़ द पॉड कलर, कैसा ग्रीन है कि येलो है. सिक्स्थ इज़ द सीड का शेप. ठीक है, राउंड और रिंकल्ड. ओके. एंड सेवंथ एंड द लास्ट करेक्टर वॉज अबाउट सीड कलर. ठीक है, जो सीड का कलर है वो कैसा, येलो है या ग्रीन है. ओके. सो दीज ऑल वर द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स विच वॉज स्टडीड बाय द मेंडल. ठीक है, कि कैसे कैसे जो इनहेरिटेंस जो शो करा रहे थे, ठीक है, गार्डन पे प्लान में, वो कैसे कैसे टेक प्लेस कर रही थी. ठीक है. नाउ वी विल जस्ट स्टडी अबाउट दैट इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन. ठीक है, कि कैसे कैसे वन जीन थ्योरी अगर मैं बोलूँ तो वो कैसे टेक प्लेस करती है. ठीक है. फर्स्ट इज हियर, इट इज़ रिटन हियर दैट ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू दैम टू जनरेट प्लांट of the first hybrid generation. ठीक है. This generation is called as the filial progeny or the F1. ठीक है, which was observed by the Mendel. ओके. मैं सिंपल टर्म्स में आपको ये चीज़ बताती हूँ. ठीक है. अब हम बात करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे इस जो भी हम मेंडल ने स्टडी किया था. वी विल जस्ट प्रोसीड एंड वी विल जस्ट स्टडी अबाउट दैट व्हाट इज़ द F1 जनरेशन. जब भी पेरेंट की जब सेल्फिंग होती है, मेटिंग होती है, ठीक है, जो भी जनरेशन पहली जनरेशन निकलती है हम उसको F1 जनरेशन बोलते हैं. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, F1 जनरेशन. ओके. सो हेयर इज़ द स्टेप मेकिंग अ क्रॉस इन द पी. अब ये आपको एक डायग्राम शो करा रहे हैं जिसमें क्या कि क्रॉस ऑफ द पी प्लांट आप देख सकते हो. ठीक है. फर्स्ट हम ये बात करूँगी, मैं आपको ये रिविजन करवा देती हूँ. ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. दैट पेटल्स था, हमने बात की थी स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन एंड कार्पल. ठीक है. दीज वर सम काइंड्स ऑफ अ पार्ट which were just present in the flower only. ठीक है. अब हम बात करेंगे दैट रिमूवल ऑफ द एंथर्स. ओके. whenever that some person removes the anthers, ठीक है, that particular process is called as emasculation. okay, it is called as a emasculation. हम उसको emasculation बोलते हैं. ठीक है. अब आप देख सकते हो यहाँ पे पेरेंट है, ये भी पेरेंट है. ठीक है. अब हम अगर बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ द पोलेंस, अगर हम खुद ही उसको करें ट्रांसफर ऑफ द पोलेंस, हम उसको बोलेंगे पॉलिनेशन टेक्स प्लेस की है. ठीक है. अब इन्होंने बोला कि ये जो है पी प्लांट है, ठीक है, इसके डिफरेंट उन्होंने बताए हैं कि जब भी हम क्रॉस वगैरह करते हैं तो कैसे कैसे इनके आगे जनरेशन्स निकलती है. ओके. सो दिस वाज द F1 जनरेशन, कि कैसे कैसे ये निकलती है. अब हम मैं आपको उसको बताऊंगी कि जब भी क्रॉस टेक प्लेस करता है तो कैसे वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है. ठीक है. अब बात की उसने कि मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लेज वर टॉल. ठीक है, प्लांट्स वर टॉल. ठीक है, उसने देखा कि जो भी F1 की जनरेशन का जो प्लांट्स है वो सारे के सारे टॉल हैं. ठीक है. यू कैन नॉट जस्ट सी एनी डॉर्फ प्लांट हेयर. ओके. सो जो सारे के सारे F1 थे वो क्या थे, टॉल थे, क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव की मैंने बात की थी कि डोमिनेंट जो अपना जो प्रेजेंस शो करवाता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉल हो गए. ठीक है. लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स नन वर डॉर्फ. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डॉर्फ कोई भी नहीं था. ठीक है. इट्स पेरेंट्स made similar observations for other pairs of the traits. He found that the F1 always resembles either one of the parents. ठीक है. and the traits of other parent was not seen in them. मतलब कि जो traits जो other parent, जैसे सपोज कर लो अगर हाइट की बात करूँ तो ये सारे के सारे टॉल थे और ड्वार्फ नहीं शो हुआ, मतलब वो रिसेसिव चीज़ थी जो शो नहीं हुई है. ठीक है. जो डोमिनेंट था, टॉल हमारा जो डोमिनेंट था, वो हमें देख सकते हो कि जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टॉल ही हैं. ठीक है. तो ये क्या था, कुछ सेल्फिंग की थी इन्होंने. ठीक है. अब बोले मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स एंड ही सरप्राइज फाउंड दैट इन द
फिलिल जनरेशन, दैट इज़ द F1 जनरेशन, ठीक है। सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर ड्वार्फ, जो सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स है वो क्या थे, ड्वार्फ थे, ठीक है। द करेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नॉट एक्सप्रेस, ठीक है। मीन्स दैट कि अब अगर वो बोलें कि F1 जनरेशन में जब भी वो क्रॉस करेंगे उनको सारे के सारे टॉल मिले, ठीक है, और उन्हें ये चीज़ बोली थी कि ड्वार्फ उनको कोई भी नहीं मिला, ठीक है। अब नाउ जो F1 जनरेशन उनकी निकली थी, ठीक है, जो भी उनकी F1 जनरेशन निकली थी, अब उन्हें आगे उनको फर्दर क्रॉस किया था, ठीक है, जिसको हम F2 जनरेशन का नाम देंगे, ठीक है। सो हियर इज़ one kind of a diagram shown here, ठीक है, from which you can just simply understand, okay। first is that the diagrammatic representation of the monohybrid cross, ठीक है। जब भी वो सिंगल चीज़ की बात करेंगे हम उनको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें आप देख सकते हो पेरेंट है, ठीक है, हमने दो टाइप की बात की कि टॉल है और एक ड्वार्फ है, ठीक है। हमने लास्ट वाई में F1 जनरेशन में जब हमने बात की हमें सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो हमें कैसे मिले, सारे के सारे टॉल थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जो उनको F1 जनरेशन मिली थी, जैसे पेरेंट आप देख सकते हो टॉल है और एक ड्वार्फ है, ठीक है, क्रॉसिंग करवाई, ठीक है, क्रॉसिंग करवा दी, तो मैंने आपको बोला ये डोमिनेंट था एंड दिस वन वाज द रिसेसिव, ठीक है। अब मैं F1 जनरेशन जब इसकी निकालूंगी मेरे को ये चीज़ मिला टॉल, ये सेल्फिंग होगी इन दोनों में और फिर से मेरे को टॉल मिला, ठीक है। मीन्स अब आगे जाके फर्दर हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमने ये चीज़ यहाँ पे पता की कि जब भी डोमिनेंट चीज़ होएगी वही अपना एक एक्सप्रेशन शो करेगी, ठीक है, और जो ड्वार्फ है और जो रिसेसिव है वो अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाएगी, ठीक है। सो व्हेन वी विल जस्ट सेल्फिंग द F1 जनरेशन, अब इसके हम फर्दर इन दोनों की सेल्फिंग करवाएंगे जो हमें F1 जनरेशन में मिली है, ठीक है। हमने इन दोनों की सेल्फिंग करवाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा कि हमने जब क्रॉसिंग करवाई हमें क्या मिला, F1 जनरेशन में टॉल 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 एंड दिस वन वॉज द ड्वार्फ, हमें एक चीज़ क्या मिली, ड्वार्फ मिल गई, ठीक है। सो ये एक हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कैसे जब भी हम F1 जनरेशन को क्रॉस करवाते हैं तो हमें आगे के जो फर्दर हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ड्वार्फ मिलता है, बाकी के सारे जो प्लांट्स हैं वो हमें टॉल मिले हैं, ठीक है। अब हम थियोरेटिकली इसको पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे ये चलता है। फर्स्ट इज दैट बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, मेंडल प्रपोज दैट सम वाज बीइंग स्टेबल पास्ट अनचेंज्ड फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स। अब इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे थे जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स कुछ चेंज आपको शो करवाते थे थ्रू द गैमेट्स, ठीक है, सक्सेसिव जनरेशंस, ठीक है। ही कॉल दीज थिंग्स एज फैक्टर्स, नाउ वी कॉल दैम अ जीन, हम इनको वो उनको फैक्टर्स बोलते हैं, हम इनको जीन बोलते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ देखोगे जीन कीप्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो आपके जीन्स ही एक पर्सन से एक जनरेशन है, जैसे आपके पेरेंट्स की एक जनरेशन है, आप जब हुए वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है। तो जो पेरेंट्स के कुछ करेक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो भी आप में शो होते हैं, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स के थ्रू आए हैं, ठीक है। तो उनकी जो जनरेशन है आपकी जनरेशन में जब भी वो चीज़ जीन्स जो हैं आपके ट्रांसफ़र हुए हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, तो वही चीज़ हम बोलते हैं कि फैक्टर्स हैं या फिर वो जीन्स हैं, ठीक है। नाउ दे हैव जस्ट रिटन हियर दैट द जीन्स देयरफॉर द यूनिट्स ऑफ द इनहेरिटेंस, जीन्स ही क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। आप कौन से इनहेरिटेंट करेक्टर अपना रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, जो यूनिट्स हैं वो इनहेरिटेंस की ही एक थ्योरी है, ठीक है। नाउ दे हैव रिटन हियर दैट दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स एंड आर नोन एज द एलील्स, जो हमारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दिखाते हैं हम उसको एलील बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला हाइट था, वो टॉल है कि ड्वार्फ है, कलर कैसा है, ग्रीन है कि येलो है, ठीक है। तो वो क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं जो आपको शो करवाते हैं, ठीक है। इन अदर टर्म यू कैन जस्ट कॉल दैट पर्टिकुलर टर्म एलील, ठीक है, जो भी उसका सब टाइप हम उसको एलील बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। दे आर साइलेंटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, वो एक सेम है जीन का पर वो एक थोड़ा सा डिफरेंस शो करेंगे, ठीक है, तभी हम बता सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज एलील और नॉट, ठीक है। अब मैं इसमें ये चीज़ बात है कि अल्फ़ाबेटिक रिप्रेजेंटेशन से इन्होंने बात की है, ठीक है। जब भी हम कोई एक सपोज़ कर लो कि हमने कोई डोमिनेंट करेक्टर शो करवाना, हम उसको टी से लिखते हैं, करेक्टर क्या है, टी से लिखते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि टी इज़ यूज्ड फॉर द टॉल ट्रेड एंड स्मॉल टी इज़ यूज फॉर द ड्वार्फ ट्रेड, ठीक है। मीन्स दैट कि अगर हम डोमिनेंट की बात करूँ मैं तो मैं कैपिटल टी लगा सकती हूँ, ठीक है, कि वो डोमिनेंट है, वो बड़ा है, और जो स्मॉल टी है मैंने ड्वार्फ लगा दिया, मीन्स दैट वो रिसेसिव है, ठीक है। आप सिंपली इसको अंडरस्टैंड करो, जैसे कि टी जो है कैपिटल टी दैट इज़ फॉर द डोमिनेंट करेक्टर और जो स्मॉल टी है वो है फॉर द रिसेसिव करेक्टर, ठीक है। सो ये जो दो हैं ये सारे के सारे ऐसे कंटिन्यू करेंगे, क्रॉसिंग ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो ये अलग अलग जब जैसे भी क्रॉस करवाएंगे वो डिपेंडेंसी। अब उसने बोला
कि एलील्स पेयर ऑफ द जीन्स फॉर द हाइट आइडेंटिकल होमोजीनियस दैट इज अ टी टी कैपिटल टी बोला है, या फिर स्मॉल टी मीन्स डॉर्फ करेक्टर उन्होंने शो किया है, ठीक है। होमोजाइगस है मीन्स सेम टाइप के उन्होंने प्लांट्स क्या है कि सेम है कि एक प्ली प्लांट है, आपने पी प्लांट के साथ उसको क्रॉसिंग करके सेल्फिंग आपने देख लिया है, ठीक है। हेटेरोजाइगस तब होगा जब कोई डिफरेंट प्लांट्स में आप करवा रहे हो, ठीक है। सो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये आपका है, इसमें ये चीज़ शो करते कि वेदर दैट पर्टिकुलर थिंग इज डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। नाउ दे हैव रिटन हियर दैट कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है। आर कॉल्ड एज अ जीनोटाइप, हम उसको जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। जो पहली जनरेशन में आएगा उसको हम क्या बोलोगे आप, जीनोटाइप, ठीक है, ऑफ द प्लांट, वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉल एंड ड्वार्फ एंड आर द फिनोटाइप, जो आगे उसके फर्दर निकलेंगे, ठीक है, हम उसको बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप जीनोटाइप की बात कर रहे हो या फिर फिनोटाइप की बात कर रहे हो, अपने आप आके वो चीज़ शो होने लग पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे कि ये चीज़ हो गई, अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप का बताती हूँ, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि कैपिटल टी प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर द जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, इट इज़ मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जब भी आप कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी के में क्रॉस करवाओगे आप उसको क्या बोलोगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मीन्स आप एक ही चीज़ एक ही करेक्टर पे आप वो चीज़ शो करवा रहे हो। करेक्टर मीन्स क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए बोला गया क्योंकि आपने एक करेक्टर पकड़ लिया, हाइट का करेक्टर पकड़ लिया, ठीक है। आपने एक करेक्टर पढ़ा, मतलब आपने एक हाइट का करेक्टर पढ़ लिया, उसी को आपने क्रॉस करा के आगे की जनरेशन आपने निकाल ली है, ठीक है। Now I have written here that when the tall and the dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental part segregate from each other and only one allele is transmitted to the gamete, ठीक है। सिर्फ एक allele जो है वो आगे के साथ gametes के साथ ट्रांसफर होगा। अब इसमें बोला गया है कि हेटेरोजाइगस कब होगा, जब अलग अलग की कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उसने अलग अलग ली हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस वो शो करेंगे, ठीक है। अब बोला द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स बाय द पेरेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट्स, ठीक है। अब आपने ऐसा कोई प्रोडक्शन की फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट फॉर्मेशन होना है, ठीक है। F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम कॉल्ड एज द पन्नेट स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पन्नेट स्क्वायर क्या होता है, कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन कैसे कैरी ऑन करती है। मैंने अभी आपको बताया कि F1 या F1 जनरेशन होगी कि हाँ पेरेंट्स के कुछ करेक्टर हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे पेरेंट्स के कुछ करेक्टर्स थे, ठीक है। आपको F1 जनरेशन मिली जिसमें डोमिनेंट था वो टॉल आपको मिल गया, ड्वार्फ कोई भी करेक्टर नहीं मिला है, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूँ, इसमें आपने देखा कि F1 करेक्टर को F1 जनरेशन को आपने जब क्रॉस करवाया, ठीक है, तो आपने टॉल जो था 3 टाइप के मिले और एक जो प्लांट था वो आपका ड्वार्फ था। हमने एक चीज़ क्या ली थी, इसमें हमने करेक्टर लिया था यहाँ पे किसका, हाइट का करेक्टर लिया था, ठीक है। आपने देखा एक होमो हाइब्रिड है क्योंकि हमने करेक्टर हाइट का पकड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ दैट व्हाट इज़ द पिनेट स्क्वायर, ठीक है। Here you can just see the diagram here, ठीक है। This diagram is about a Punnett square used to understand a typical monohybrid cross conducted by the Mendel between the true breeding tall plants and the true breeding dwarf plants, ठीक है। अब एक true breeding एक tall plant या फिर एक dwarf plant मीन्स 2 क्रॉसेस बताए हैं इसमें, एक tall का एक dwarf का, मीन्स सेम बात तो सेम है कि F1 और F2 जनरेशन कैसे कैरी ऑन करिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है, मतलब जब भी हम कैपिटल टी है जो है डोमिनेंट करेक्टर, कैपिटल टी आपने यूज़ किया डबल बार, ठीक है। और ड्वार्फ करेक्टर है स्मॉल टी, ठीक है। मैंने गैमेट्स निकाले कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं क्या करवाऊँगी, क्रॉस करवाऊँगी, ठीक है। F1 जनरेशन मुझे निकालनी है, ठीक है। अब देखो कैपिटल टी क्रॉस करवाओ, इसको क्रॉस करोगे तो स्मॉल टी, हमेशा जब भी आप करोगे जैसे कैपिटल टी आ गया स्मॉल टी आ गया, इसको इसके साथ करोगे कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ और इसको क्रॉस करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख सकते हो कि F1 जनरेशन सबकी सेम ही आई है, ठीक है। देखो अब आपने करेक्टर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये आपका करेक्टर क्या है, ये भी टॉल है। आप पहला करेक्टर देखोगे ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, ठीक है। यू विल ओनली सी द फर्स्ट करेक्टर, ठीक है, कि कैपिटल टी आपका आया तो मतलब सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे आपके, टॉल थे, ठीक है। ये क्या है, ड्वार्फ कैरेक्टर की, मतलब ये जो रिसेसिव था ये आपको शो कोई भी नहीं हुआ, ड्वार्फ कोई भी कैरेक्टर नहीं आया है, ठीक है। और एक बात आप इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्रॉस करवाओगे आप स्मॉल टर्म कभी भी नहीं लिखोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कैपिटल टर्म लिखोगे, स्मॉल टर्म बाद में लिखोगे, ठीक है।
अब इसमें आप देख सकते हो सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं, कैपिटल ही हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मेरे को जब ये मिल गया, ठीक है, सबके सब मेरे को प्लांट्स कैसे मिल गए, टॉल मिल गए, ठीक है। अब मैं इनको क्रॉस करवाऊंगी, ठीक है। मेरे को क्या मिला, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब मैंने इनको क्रॉस करवाना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये देखो टी के साथ किया, कैपिटल टी आ गया, इसको मैंने इसके साथ क्रॉस करना है। कैपिटल टी मैंने पहले लिख दिया, स्मॉल टी मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। अब F2 जनरेशन में आप देख सकते हो, अब इसमें कैपिटल टी मैंने पहले लिखा, क्रॉस तो ऐसे होना है ना, पर मैंने कैपिटल टी पहले लिख दिया, स्मॉल टी मैंने बाद में लिखा, क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ बताई है कि डोमिनेंट कैरेक्टर आप सबसे पहले लिखोगे, जो बड़ा वाला कैरेक्टर वो पहले आएगा, ठीक है। अब मैंने जब स्मॉल टी करना है, ये देखो स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ किया, स्मॉल टी मिल गया, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या चीज़ शो की कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सारे के सारे बड़े थे, ठीक है। सारे के सारे मेरे पास टॉल थे हाइट में, ठीक है। और जो ये वाली टर्म मेरे पास आई है कि स्मॉल टी मतलब ये मेरे को एक ड्वार्फ कैरेक्टर मिला है। आप ये यहाँ पे देख सकते हो, 3 मेरे को क्या मिले, टॉल, और लास्ट वन क्या मिला मेरे को, ड्वार्फ। सेम इज़ दिस, ठीक है। मैंने जब क्रॉस करके आपको बताया कि जो सारे के सारे क्या थे, टॉल थे, सिर्फ मैंने पहला कैरेक्टर देखना है, और जो स्मॉल टी है वो मेरा रिप्रेजेंट क्या करता है, ड्वार्फ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, स्मॉल टी, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो में क्या मिला आपको कि टॉल और ड्वार्फ का रेशियो था मेरे पास, मैंने क्या किया, हाइट के लिए मैंने ये चीज़ कैरी ऑन करवाई है, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिले, 1 2 3 मेरे को कैरेक्टर मिले किसके, टॉल के, और ड्वार्फ का मेरे को कैरेक्टर मिला एक ही, ठीक है। तो मैंने रेशियो किया अपने डॉल का और अपने इसको 1 किया, दैट आई एम जस्ट हैविंग ड्वार्फ कैरेक्टर 1 एंड 3 टॉल कैरेक्टर हेयर, ओके। सेकेंड वन इज़ द जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो में क्या मिला मेरे को, 1, मीन्स दैट इसमें 1 क्यों लिखा, देखिए कैपिटल टी आपके पास 2 है, दोनों के दोनों कैपिटल हैं, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। मेरे पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 1 और 2 है ना, तो आपने इसको यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि स्मॉल टी क्या है, तो आपका क्या होगा, स्मॉल टी मेरे पास 1 है, ठीक है। 1 हमारे पास दोनों के दोनों कैपिटल टी हैं, 1 है मेरे पास। कैपिटल टी स्मॉल टी का कौन सा है, ये 2 हैं आप मेरे पास, और मेरे पास जो ये स्मॉल टी कहते हैं 1 ही है, ठीक है। तो ये आ गया आपके जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटाइपिक में क्या हुआ, आपने फिनोटाइपिक रेशियो में सिर्फ आगे वाली टर्म देखनी है, ठीक है, आगे वाला अल्फ़ाबेट कौन सा है, ठीक है, वो 3:1 आ जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो में क्या देखा आपने अलग अलग टर्म्स देखी कि कौन कौन सेम है और कौन से दोनों डिफर कर रहे हैं। मेरे पास ये दोनों कितने हैं, कैपिटल टी हैं, मेरे पास ये दोनों क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और जो ये है वो कितना कैपिटल टी सॉरी दोनों के दोनों क्या हैं, स्मॉल टी हैं, ठीक है। सो ये क्या 1:2:1, ठीक है। सो दिस इज़ द स्क्वायर विच इज़ कॉल्ड एज द पिनेट स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको कैसे पेरेंट्स लिए, हमने कैसे F1 जनरेशन निकाली जिसमें हमें सारे के सारे प्लांट सेम थे, फिर हमने उन दोनों की सेल्फिंग करवाई और हमें लास्ट में F2 जनरेशन मिली, ठीक है। और हमने रेशियोज़ देखी कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या होती है। फिनोटाइपिक रेशियो में यू विल जस्ट सी द फर्स्ट अल्फ़ाबेट वेदर दैट इज़ टॉल और द ड्वार्फ, और जीनोटाइपिक रेशियो में आपने देखना है कि जो सारे के सारे सेम कौन से डिफरेंट है और कौन से आपके ड्वार्फ कैरेक्टर शो करें, ठीक है। इन दैट वे ओनली यू कैन जस्ट राइट हियर दैट 1:2:1, ओके। थैंक यू।